ओम शांति। ओम शांति। हमारे हाथ में कितनी अंगुलियां हैं? एक हाथ में। पांचों के नाम पता है? इसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसे? अंगूठा। सभी को पता है ना? इसे क्या बोलते हैं? अंगूठा। ये कौन सी अंगुली है? तर्जनी। ये है तर्जनी। ये है मध्यमा। ठीक है। ये है अनामिका और ये है छोटी उंगली। ठीक है, 5 हो गई। तो अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और छोटी अंगुली। आज मुरली की 5 मुख्य बातें हैं जो यहाँ पर हम रखेंगे पूरा दिन। ऐसे गिनती करते ना, एक तो ये था, एक ये था, एक ये था, एक ये समान था। जब हम ग्लोबल हॉस्पिटल जाते हैं तो वहां पर आते हैं ना भाई जी, तो वो बताते हैं कि हाथ में कितनी अंगुली? 5। तो 5 अंगुली पर एक एक नियम बताते हैं। सुबह उठकर 1 गिलास गर्म पानी पीना है, फिर ये करना है, ये करना है, ये करना है। आपकी बेटी, जो भी बेटी है वो शांति है, पति है वो प्रेम लाल है ना, प्यारे लाल है। शांति, प्रेम, संतुष्टि, है ना, ऐसे करके। तो मुरली की 5 जो टॉप की बातें हैं, और उन बातों के अंदर फिर 2-2, 3-3 बातें हैं, तो हम उन चीजों को देखेंगे। तो मुरली के अंदर बाबा ने स्वयं की पहचान दी है। आज की मुरली में बाबा ने बताया कि मैं कौन हूँ। मैं गरीब निवाज बाप हूँ, मैं दुखी को सुखी करने वाला हूँ। तो जो हमारा अंगूठा है, तो वहां पर याद रखना बाप की पहचान। अंगूठे में क्या है? बाप की पहचान। अंगूठे में क्या है? बाप की पहचान। कौन कौन सी पहचान? जैसे बाप गरीब निवाज है, बाबा कपड़ा देने और पैसा देने के लिए नहीं आया है, वो ज्ञान देख करके पतित से पावन बनाने के लिए आया है। ये है हमारे पारलौकिक बाप की असली पहचान। कोई बोले कि भगवान मेरे को पैसा दो, कपड़ा दो, जैसे दुनिया में और लोग बांटते हैं, भगवान कहते हैं मैं वो करने नहीं आया। तर्जनी, ये जो तर्जनी अंगुली है, इसके ऊपर दिखेगी हमें दुनिया की स्थिति। दुनिया की स्थिति मुरली के अंदर दुनिया की स्थिति बताई गई है कि सारी दुनिया अनाथ है, धनवान भी अनाथ है, और यहाँ पर जो कुछ है वो अल्पकाल के लिए है, मिट्टी में मिल जाने वाला है। ये है दुनिया की अभी की स्थिति कि एक तो सभी कौन है? अनाथ है, और दूसरा इस दुनिया के अंदर जो भी चीजें हैं वो सब मिट्टी में मिल जाने वाली है, और अगर सुख है भी तो वो कितने समय के लिए है? अल्पकाल के लिए। क्षण भंगुर मृग तृष्णा, ये कहते हैं। तीसरी फिंगर है मध्यमा, लॉन्ग, सबसे जो लंबी फिंगर होती है ना उसमें है हम कौन बन रहे हैं। हम कौन बन रहे हैं? मुरली के अंदर बाबा ने कहा है कि हम रूप बसंत बन रहे हैं, मुख से सुखदाई बोल बोलना सीख रहे हैं, ज्ञान के विचार और ज्ञान के बोल ही हम बोलते हैं। तो ये हमारा मुख क्या है? बाबा का माइक है। ठीक है। तो मध्यमा में क्या याद रखेंगे कि मैं क्या बन रही हूँ, हम क्या बन रहे हैं? तो हम क्या बन रहे हैं? रूप बसंत, ज्ञान भी सीख रहे हैं और योग भी सीख रहे हैं। और हर दिन ऐसा नहीं है, जब हमने 7 दिन का कोर्स किया था मेडिटेशन का, उसी दिन ही हम योगी बन गए थे। हम हर दिन एक नया योग सीख रहे हैं, हर दिन हम ज्ञान सीख रहे हैं। और दूसरी बात, हमारे मुंह से कौन से बोल निकलने चाहिए वो हम सीख रहे हैं, सुख देने वाले बोल ही निकलने चाहिए। और ये मुख क्या है? किसका? बाबा का। अगली फिंगर है अनामिका, जिसे रिंग फिंगर बोलते हैं, अंगूठी। अनामिका, अनामिका के अंदर हम रखेंगे, मुरली के अंदर बाबा ने हम बच्चों की चलन और स्वभाव बताया है कि आपका चाल चलन और स्वभाव कैसा होना चाहिए। तो हमारा स्वभाव होना चाहिए निर्मोही, किसी भी प्रकार का मोह नहीं चाहिए, गुस्सा नहीं चाहिए, प्यार से सबसे व्यवहार चाहिए। तो ये है अनामिका। अनामिका के अंदर क्या याद रखना है? चलन और स्वभाव को याद रखना है। मुरली के अंदर जो ब्राह्मणों का चलन और स्वभाव बताया,
तो चलन, स्वभाव, व्यवहार प्यारा होना चाहिए, गुस्सा नहीं करना है। और तीसरी बात, चलन कैसी होनी चाहिए? निर्मोही। और लास्ट है छोटी अंगुली। उसके अंदर आएगा हमारा लक्ष्य। याद रखना, भागवत के अंदर दिखाते कृष्ण ने पहाड़ कहाँ उठाया? छोटी उंगली पर उठाया। तो हम भी याद रखेंगे कि मेरा भी लक्ष्य क्या है, कौन से पहाड़ को मुझे उठाना है। तो लक्ष्य है आज की मुरली से लक्ष्मी नारायण बनना, नर से नारायण बनना, एक जन्म में संपूर्ण सारी कमाई कर लेनी। लास्ट जन्म है लेकिन कमाई अपनी पूरी 84 की कर लेनी, ये है मेरा लक्ष्य। ठीक है, तो ऐसे ये 5 मुरली के अंदर मुख्य बातें आएंगी। बाप की पहचान, दुनिया की स्थिति, हम कौन बन रहे हैं, चलन और स्वभाव, और लास्ट में है लक्ष्य। ठीक है, तो चलते हैं मुरली की तरफ। अब मुरली में इन्हीं से जुड़ी हुई बातें हम निकालते जाएंगे और पूरा दिन फिर उसको याद रखना इजी हो जाएगा। मीठे बच्चे, बाप जो है, जैसा है, उसे यथार्थ पहचान कर याद करो। इसके लिए अपनी बुद्धि को विशाल बनाओ। तो 22 दिसंबर के बाबा के महावाक्य कि बाप जो है, जैसा है, उसे यथार्थ पहचान कर याद करो। इसके लिए अपनी बुद्धि को विशाल बनाओ। प्रश्न, बाप को गरीब निवास क्यों कहा जाता है? उत्तर, क्योंकि इस समय जब सारी दुनिया गरीब और दुखी बन गई है, तब बाप आए हैं सबको दुख से छुड़ाने। बाकी किस पर तरस खाकर कपड़े दे देना, पैसे दे देना, वो कोई कमाल की बात नहीं। इससे वो कोई साहूकार नहीं बन जाते। ऐसे नहीं कि मैं कोई इन भीलों को पैसा देकर गरीब निवास कहलाऊंगा। मैं तो गरीब अर्थात पतितों को, जिनमें ज्ञान नहीं है, उन्हें ज्ञान देकर पावन बनाता हूँ। तो गरीब कौन बनी है? आत्मा। भगवान का शरीर की गरीबी पर ध्यान नहीं गया, भगवान का आत्मा की कंगाली पर ध्यान गया है। तो शरीर का दान करने के लिए तो संसार में बाबा ने कहा बहुत है, और वो कर भी रहे हैं। लेकिन भगवान अगर कोई बड़ी कमाल करे तो वो ये है कि पतित अर्थात गरीब आत्मा को ज्ञान दे करके पावन अर्थात धनवान, साहूकार, अमीर बना दे। गीत है, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते हैं गीत तो दुनियावी मनुष्यों ने गाया है, अक्षर बड़े अच्छे हैं। इस पुरानी दुनिया को भुलाना है, आगे ऐसे नहीं समझते थे। कलयुगी मनुष्यों को ही समझ में नहीं आता कि नई दुनिया में जाना होगा तो जरूर पुरानी दुनिया को भूलना होगा। भले इतना समझते हैं पुरानी दुनिया को छोड़ना है, परंतु वो समझते हैं अजून अभी बहुत समय पड़ा है, नई सो पुरानी होगी, ये तो समझते हैं, परंतु लंबा टाइम डालने से भूल गए हैं। तुमको अब स्मृति दिलाई जाती है, अभी नई दुनिया स्थापन होनी है, इसलिए पुरानी दुनिया को भूलना है। भूल सकते हैं? उस दिन भी एक बात कहती ना कि भूलने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ से खड़े हों और पूछने लग जाए मेरा घर कहाँ है, मैं तो भूल गई। अपने घर के आगे खड़े हैं, घर वाले लोग सामने खड़े हैं और वो कह रहे आओ बंदर आगे क्या कर रहे हो, कहते कि पर आप कौन हो, मैं तो भूल गई। तो ऐसा हमको ओवर एक्टिंग में नहीं जाना और ना ही ऐसा भूलना है, विवेक से काम लेना। जैसे छोटा सा उदाहरण है, अभी ट्रेन में आ रहे थे तो जिस कोच में बैठे थे वहां पर जैन संघ की बहुत सारी बहनें चढ़ी थी, वो लाडनू के अंदर, तो वहां पे प्रोग्राम था तो वहां से बैठी होंगी। अच्छा जी, तो वो उन सभी ने अपनी ड्रेस पहनी हुई थी। देखो बाबा हमको यूनिफॉर्म पहनने के लिए कहते हैं ना, या नहीं कहता? कहते हैं। तो बाबा कहते हैं, क्यों कहते हैं वो आपको प्रैक्टिकली मैं बताती हूँ। इतनी सारी लेडीज अलग अलग कोच के अंदर बैठी और तीनों ही कोच के अंदर हमारी भी बहनें बैठी हुई थी, तो मैं इधर से उधर चक्कर भी काटने थे। अच्छा जी, तो जैसे ही वो लोग चढ़े
तो उन सभी ने अपनी वो तेरा पंथ की जो साड़ी होती है उनके संघ की, महिला मंडल की, तो वो पहनी हुई थी। और जैसे उन्होंने साड़ी पहनी तो मैं तो क्या, हमारे साथ में जो हमारी माताएं थी उन्होंने भी पहचान लिया, कहती दीदी ये तो जैन परिवार जैनी है ना। तो मैंने बोला हाँ हाँ। अब जैसे उन लोगों को देखा तो, क्योंकि हमें बाबा ने कहा सेवा तो करनी है और यही तो चांस है। अब यहाँ से ट्रेन से कोई उतर के भाग भी नहीं सकता, कोई चुपचाप बैठ भी नहीं सकता, कुछ तो बोलेंगे ही। तो फिर उनको ये बताने लगे कि हम भी संसारिक रीति से जैन परिवार से हैं, ये है वो है वो है वो है, सब कुछ बताया। फिर अपनी कास्ट भी बताई, माता जी की भी बताई, पिताजी की भी बताई, गांव भी बताया, सब कुछ बताया। अब पास में अगर कोई तकड़े वाला बीके बैठा हुआ हो तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा देखो बाबा तो कहते हैं पुराने को भूल जाओ, और ये देखो बैठ करके अपनी पुरानी बातें याद कर रहे हैं कि हम ये हैं हम ये हैं ये हैं। लेकिन बाबा ने हमको क्या सिखाया है, भूलना है किनको, वो सारी बातें जो मेरे को नीचे गिराती हैं, वो सारी बातें जो मेरे को दुखी करती है, और वो सारी बातें जो मुझे लौकिकता में लेके जाती है। लेकिन अगर उस लौकिकता का फायदा मुझे अलौकिक बनने और बनाने में किसी को मिल रहा है तो फायदा उठाना भी तो चाहिए, उठाना चाहिए। उसमें से फिर कुछ माताओं ने तो प्रोग्राम भी फिक्स कर दिया कि हम आपके यहाँ रहते हैं तो प्रोग्राम भी करवाना है बाबा का ज्ञान का। कहने का भाव, दो बातें यहाँ से सीखने को मिलती है। पहली बात तो ये, चाहे ट्रेन में भी आ रहे हो तो भी अपनी यूनिफॉर्म, तो भी अपनी, उन्होंने तो जाते आते समय पहनी थी, तो भी अपनी यूनिफॉर्म पहननी चाहिए। ये नहीं सोचना गाड़ी के अंदर ड्रेस खराब हो जाएगी, खराब हो जाएगी तो धुल भी तो जाएगी। अगर पहने सोचने लग जाए कि वाइट ड्रेस गाड़ी में खराब हो जाएगी तो कैसे काम चलेगा, नहीं चलेगा ना। इसलिए अपनी यूनिफॉर्म पहनो, क्योंकि ये लोगों के लिए एक संकेत है कि ओम शांति वाले हैं। जैसे उन्होंने हमको देखा, किसी और ने, रेलवे चलाने वाला वो ड्राइवर भाई था और रिटायर हुआ है, जैसे देखा उतने में अपने शहर का ब्रह्मा कुमारी का एड्रेस पूछ लिया। कहते कि मैं सोच ही रहा था कि मुझे आश्रम जाना है, लेकिन आप दिख गए बहन जी, तो आपसे पूछ रहा हूँ। क्यों बहन जी दिख गए? क्योंकि बहन जी ने यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, तो बहन जी ने, वो आ रहे हैं। तो कहने की पहली बात ये है, और दूसरी बात ये, बोलना तो है, लेकिन बोलना भी क्या है, कितना है और कैसा है, और कब उन बातों को याद भी कर लेना है। इसलिए लेकिन आज की मुरली में तो बाबा ने चलन कैसे बोली है, निर्मोही बनने की, कि पुराने को क्या कर, पुरानी दुनिया को भूल जाना है। तो वो सारे फैशन, वो सारी आदतें, वो सारा खान पान जो हमको बहुत स्वादिष्ट लगता था, उन चीजों को भूल, अगर नई दुनिया में चलना है तो भूल जाना है। बाबा ने कहा भूल जाने से क्या होगा, हम ये शरीर छोड़ नई दुनिया में जाएंगे, परंतु अज्ञान काल में ऐसी ऐसी बातों के अर्थ पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता। जिस प्रकार बाप समझाते हैं ऐसे कोई समझाने वाला नहीं है। तुम इनके अर्थ को समझ सकते हो, ये भी बच्चे जानते हैं। बाप है बहुत साधारण, अनन्य, अच्छे अच्छे बच्चे भी पूरा नहीं समझते, भूल जाते हैं कि इनमें शिव बाबा आते हैं। कोई भी डायरेक्शन देते हैं तो समझते ही नहीं कि ये शिव बाबा का डायरेक्शन है, क्योंकि साधारण ब्रह्मा दिख रहा है ना, भूल जाते हैं कि ये भगवान का डायरेक्शन देने वाला मुख है। शिव बाबा को सारा दिन जैसे कि भूले हुए हैं, पूरा ना समझने के कारण वो काम नहीं करते, माया याद करने नहीं देती, स्थायी वो याद ठहरती नहीं है। मेहनत करते पिछाड़ी में आखिर वो अवस्था जरूर होनी है। ऐसा कोई भी नहीं जो इस समय कर्मातीत अवस्था को पाले। बाप जो है जैसा है उनको जानने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। तुम पूछेंगे बाबा गरम कपड़े, तुम पूछेंगे बाप दादा गरम कपड़े पहनते हैं? बताओ, पूछने वाला ये भी पूछ सकता है कि बाप दादा, मतलब जब ब्रह्मा बाबा बाबा थे, कि ये गरम कपड़े पहनते हैं? कहेंगे दोनों के पड़े हुए हैं। शिव बाबा कहेंगे मैं थोड़ी गर्म कपड़े पहनूंगा, मुझे ठंडी नहीं लगती, लेकिन हाँ जिनमें प्रवेश किया है उसे ठंडी लगती है। भाई हम तो शिव बाबा को गर्म कपड़े देंगे, ब्रह्मा को थोड़ी ना देंगे।
तो बाबा ने कहा मैं तो इसके अंदर प्रवेश हुआ हूँ, ठंड इसको लगती है, मुझे नहीं लगती, इसके लिए मेरे नाम पर तुम्हें यज्ञ में इसको देना होगा। तो देखो सोचने वालों की बुद्धि कितनी सीधी शिव बाबा से लगी हुई है डायरेक्ट। हाँ, जिनमें प्रवेश किया उनको तो ठंडी लगेगी, मुझे तो ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, मैं तो निर्लेप हूँ, सर्विस करते हुए भी इन बातों से न्यारा हूँ, मैं खाता पीता नहीं हूँ। जैसे एक साधु भी कहता था मैं ना खाता हूँ ना पीता हूँ, उन्होंने फिर आर्टिफिशियल वेश धारण कर लिया। देवताओं के नाम भी तो बहुतों ने रखे हैं, और कोई धर्म में देवी देवता बनते नहीं। यहाँ कितने मंदिर हैं, बाहर में तो एक शिव बाबा को ही मानते। देखो बाबा ने वो बात गोलमोल कर दी ना, छोड़ दी बीच में ही बात, इशारा दे करके कि ठंड का मौसम होगा, बाबा के लिए गर्म कपड़े लाने की कोई बात चल रही होगी, किसी को संकल्प उठ रहा होगा, लेकिन संकल्प उठते उठते किसी समझदार ने, अच्छी बुद्धि वाले ने उसके कान में डाल दिया कि बाबा को थोड़ी ना ठंड लगती है, अपने को तो शिव बाबा का करना है, बाबा का थोड़ी ना करना है, ये तो ब्रह्मा है, इनका तो करने वाले बहुत हैं। बाबा ने उस बात को पकड़ा, थोड़ी सी बात सुना दी और छोड़ दी, किसके लिए, अब तुम बैठ के चिंतन करो। यहाँ कितने मंदिर हैं, बाहर में तो एक शिव बाबा को ही मानते हैं, बुद्धि भी कहती है फादर तो एक होता है, फादर से ही वर्षा मिलता है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बाबा से वर्षा मिलता है। जब वो सुख धाम में जाते हैं तो बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। तुम्हारे में भी ये समझ नंबरवार है। अगर ज्ञान के विचारों में रहते हैं तो उन्हों के बोल भी वो निकलेंगे। तुम रूप बसंत बन रहे हो बाबा द्वारा। तो तर्जनी पर क्या है, हम मध्यमा में क्या है, हम क्या बन रहे हैं, तो क्या बन रहे हैं, तुम रूप बसंत बन रहे हो बाबा के द्वारा। तुम रूप भी हो और बसंत भी हो, दुनिया में और कोई कह न सके कि हम रूप बसंत हैं। तुम अभी पढ़ रहे हो, पिछाड़ी तक नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ लेंगे। शिव बाबा हम आत्माओं का बाप है ना। ये भी दिल में लगता है ना, भक्ति मार्ग में थोड़ी दिल से लगता है। यहाँ तुम सन्मुख बैठे हो, समझते हो बाप फिर इस समय ही आएंगे, फिर कोई और समय बाप को आने की दरकार नहीं है। सत्युग त्रेता तक बाबा को नहीं आना है, तो बाबा कब आए हैं, अब बताओ संगम का कितना समय बचा है। अभी शिवरात्रि पर 90 साल कंप्लीट होने वाले हैं, संस्था को 91 में प्रवेश करने वाली है। अंगुली पर भी गिनती करेंगे हम तो कहाँ समय पड़ा है, कुछ भी समय नहीं है। तो बाबा थोड़े समय के लिए है, इसके लिए बाबा के साथ जितना मजा करना है, आनंद लेना है, मौज बनानी है, उतना कर लिया जाए तो अच्छा है। बाकी बाबा ने कहा कि सतयुग से त्रेता तक आना नहीं है, द्वापर से कलयुग तक भी आने का नहीं है, वो तो आते हैं कल्प के संगम पर। बाप है ही गरीब निवास, अर्थात सारी दुनिया जो दुखी गरीब हो जाती है उनका बाप है। इनके दिल में क्या होगा, हम तो गरीब निवास है, सबका दुख अथवा गरीबी मिट जाए, वो तो सिवाय ज्ञान के कम ना हो सके। बाकी कपड़ा आदि देने से कोई साहूकार नहीं हो जाते हैं। करके गरीब को देखते हैं तो दिल होंगी कि इनको कपड़ा दे दे, क्योंकि याद पड़ता है ना मैं गरीब निवास हूँ। साथ साथ ये भी समझाता हूँ मैं गरीब निवास कोई इन भीलों के लिए नहीं हूँ, मैं गरीब निवास हूँ जो बिल्कुल ही पतित हो गए हैं, उन्हों को पावन बनाता हूँ, मैं हूँ ही पतित पावन। तो बाप की पहचान क्या है, पहला अंगूठा, बाप की पहचान है कि मैं हूँ ही पतित पावन, गरीब निवास, इसीलिए आया हूँ। तो विचार चलता है मैं गरीब निवास हूँ, परंतु पैसा आदि कैसे दूं। पैसा आदि देने के लिए तो दुनिया में बहुत है, बहुत फंड्स निकालते हैं जो फिर अनाथ आश्रम में भेज देते हैं। जानते हैं अनाथ रहते हैं, अर्थात जिनको नाथ नहीं, अनाथ माना गरीब। तुम्हारा भी नाथ नहीं था, अर्थात बाप नहीं था, था
बताओ किस किस को पाप था ज्ञान में आने से पहले? कौन कौन अनाथ थे ज्ञान में आने से पहले? बस इतनी पूछ रही हूँ, कुछ नहीं बोलना। कौन कौन अनाथ थे ज्ञान में आने से पहले? तो बाप का ही पता नहीं था तो अनाथ थे। तुम्हारा भी नाथ नहीं था, अर्थात बाप नहीं था, तुम गरीब थे, ज्ञान नहीं था। जो रूप बसंत नहीं वो गरीब अनाथ है, जो रूप बसंत है उनको सनाथ कहा जाता है। सनाथ साहूकार को, अनाथ गरीब को कहा जाता है। भगवान की परिभाषा अलग है। नास्तिक दुनिया में कहते हैं जो भक्ति नहीं करता, भगवान नास्तिक कहते हैं जो भगवान को जानता नहीं है। आस्तिक दुनिया में कहते हैं जो पूजा पाठ और भगवान में मानता है, भगवान आस्तिक उन्हें कहते हैं जो भगवान को जानता है। दुनिया के लिए अनाथ वो है जिनको मम्मी पापा नहीं होते, भगवान के लिए अनाथ वो है जो ज्ञान और योग में नहीं है। दुनिया के लिए सनाथ वो है जिनको मम्मी पापा हैं, माता पिता हैं। भगवान के लिए सनाथ वो है जो रूप और बसंत है, जिनके अंदर ज्ञान और योग के चिंतन चलते हैं, जो भगवान को जानते हैं। बाबा ने कहा सनाथ साहूकार को, अनाथ गरीब को कहा जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है सब गरीब है, उनको कुछ दे देवे। बाप गरीब निवास है तो कहेंगे ऐसी चीज देवे जो सदा के लिए उनको साहूकार बना दे। बाकी ये कपड़ा आदि देना तो कॉमन बात है, उसमें हम क्यों पड़े। हम तो उनको अनाथ से सनाथ बना देवे। भल कितना भी कोई पदमपति है, परंतु वो भी सब अल्पकाल के लिए है। ये है ही अनाथों की दुनिया। भल पैसे वाले हैं वो भी अल्पकाल के लिए, वहां तो है सदैव सनाथ। वहां ऐसा कोई कर्म नहीं कूटते हैं। यहाँ कितने गरीब हैं, जिनको धन है उनको तो अपना ही नशा चढ़ा रहता है कि हम तो स्वर्ग में हैं। बाबा ने कहा परंतु वो स्वर्ग में नहीं है, ये तुम जानते हो। इस समय कोई भी मनुष्य सनाथ नहीं है, सब अनाथ है। ये पैसे आदि तो सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। मनुष्य समझते हैं हमारे पास इतना धन है जो पुत्र पौत्रे खाते रहेंगे, परंपरा चलता रहेगा। बाबा ने कहा ध्यान से सुनना, बाबा ने कहा परंतु ऐसे चलना नहीं है। ना पुत्र खाएगा, बाबा ने कहा ना पुत्र खाएगा, ये सब विनाश हो जाएगा। इसलिए तुमको इस सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है। तुम जानते हो नई दुनिया को स्वर्ग, पुरानी दुनिया को नर्क कहा जाता। हमको बाबा नई दुनिया के लिए साहूकार बना रहे हैं। ये पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है। बाप कितना साहूकार बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण कैसे साहूकार बने? क्या कोई साहूकार से वर्षा मिला या इन्होंने लड़ाई की? जैसे दूसरे राजगद्दी पाते हैं, क्या इन्होंने भी ऐसे राजगद्दी पाई? या कर्मों अनुसार इन्हों ये धन मिला? तो बाप का कर्म सिखलाना तो बिल्कुल ही न्यारा है। कर्म अकर्म विकर्म अक्षर भी क्लियर है ना? तो कौन बताएगा कर्म अकर्म और विकर्म का डेफिनेशन? कर्म किसको कहते हैं, अकर्म किसको कहते हैं, विकर्म किसको कहते हैं? बताओ, इधर से कोई बताना चाहेगा पहले? कर्म कर्म, विक्रम जो पाप कर्म, देह अभिमान में आकर जो भी करेंगे। अक्रम जो अच्छे कर्म करते हैं उसका फल सत्य में मिलता रहता है, श्रेष्ठ कर्मों का। जैसे कि उदाहरण दिया था, आज फिर से उदाहरण दे रहे हैं क्योंकि समय प्रति समय बातें रिपीट होती रहती है तो अच्छा लगता है। जैसे कि हमने आम खाया, ठीक है, आम खाने के बाद में आम की जो गुठली थी वो हम डस्टबिन में फेंक भी सकते थे, फेंक सकते थे ना। लेकिन हमने क्या किया, हमने उस गुठली को उठाया, साफ किया, अच्छा किया, सुखाया, सब कुछ किया और उसको धरती के अंदर डाल दिया। ये हमने क्या किया? नहीं, ये हमने केवल कर्म किया। ये कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं है, ये कोई सुकर्म नहीं है, ये कोई बहुत ऊंचा कर्म नहीं है। हमारे पास बस वो गुठली पड़ी थी, हमारी चॉइस थी, या तो इसको गेरूंगी या फिर इसको
वृक्ष बनाऊंगी। वो मेरा चॉइस था, मुझे कर्म करना था, या तो मैं मुंह से इनको गाली दूंगी या मैं मुंह से इनको वरदान दूंगी, ये मेरी चॉइस है, ठीक है। लेकिन फिर वो वरदान निकल रहा है, वो उस पर जो मेहनत हो रही है वो श्रेष्ठ कर्म बनेगा, जो श्राप निकल रहा है वो कुकर्म बनेगा। आगे चलते हैं। तो जो बीज डाला वो था केवल कर्म, कर्म तो कर दिया। कितनी देर लगी थी? 5 मिनट लगी बीज डालने में, काम खत्म यहाँ पर। अब अगला होता है श्रेष्ठ कर्म शुरू। उसको खाद देना, उसको जल देना, धूप छांक के उसकी संभाल रखनी, पक्षियों से उसको बचाना, आदि आदि करना। इसके लिए 5-10 साल की मेहनत लगती है। आम के वृक्ष के लिए कुछ सालों की मेहनत लगेगी। वो सब आ जाएगी लिस्ट सुकर्म के अंदर, क्योंकि उस कर्म को फलीभूत करने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। ये हो गए हैं सुकर्म, श्रेष्ठ कर्म जो संगम पर ही होते हैं। और तीसरा क्या बताया? अकर्म। अब फल आएगा, और हम तो पेड़ के नीचे बैठे थे, ऋतु आई, आम नीचे गिरा, नीचे गिरा, हमने देखा कि अरे आम नीचे गिर गया, हमने उसको उठाया, थोड़ा सा साफ किया और आराम से ठंडी ठंडी हवा में बैठ करके उसको पेड़ के नीचे खाया। अब ये कौन सा कर्म है? ये है अकर्म। अकर्म, ये ना तो केवल कर्म है, ये ना केवल श्रेष्ठ कर्म है, लेकिन ये अकर्म है कि जो मैंने सालों की मेहनत की थी उसका फल बस अब आराम से बैठ के खा रही हूँ। तो ये कौन से हो जाते हैं? सत्युग और त्रेता युग के, जहां पर बस बैठ के खाना है, लेकिन उस पेड़ की संभाल कहाँ करनी है? संगम पर। तो अभी तक भी जो हुआ 2025 तक वो हुआ। बाबा तो कहते तुम बिंदी लगाओ, मैं भी तुम्हारी बिंदी लगा दूंगा, बात खत्म। लेकिन 2026 अब आने वाला है। अब 31 तारीख को हमें तैयारी नहीं करनी 2026 की। जिस दिन याद आ गया कि 2026 आने वाला है, उस दिन से हमें प्लानिंग कर लेनी है कि जो मेरा बाकी संगम युग का आनंद रहा है वो सारा मेरे को जो ये श्रेष्ठ कर्म है करने हैं, क्योंकि 2 युगों तक मुझे बैठ करके केवल खाना ही खाना है। ये होती है बाबा ने कहा कर्म, अकर्म और विकर्म। और विकर्म तो हमें पता ही है, द्वापर के बाद में शास्त्रों में कुछ अक्षर हैं, नमक, आटे में नमक जितने रह जाते हैं, कहाँ इतने करोड़ मनुष्य और बाकी 9 लाख रहते हैं, 1/4% भी नहीं हुआ, तो इसको कहा जाता है आटे में नमक। दुनिया सारी विनाश हो जाती है। बहुत थोड़े संगम युग में रहते हैं, कोई पहले से शरीर छोड़ जाते हैं, वो फिर रिसीव करेंगे। जैसे मुगली बच्ची थी, अच्छी थी तो जन्म बिल्कुल अच्छे घर में लिया होगा, नंबरवार सुख में ही जन्म लेते हैं। सुख तो उनको देखना है, थोड़ा दुख भी देखना है। कर्मातीत अवस्था तो किसी की हुई नहीं है। बाबा का जो ज्ञान लेते लेते जो बाबा के सेवादारी अच्छे श्रेष्ठ बच्चे हैं, वो शरीर छोड़ते हैं, अगला जन्म लेते हैं, तो बाबा ने कहा सुख के घर में जन्म लेते हैं वो, लेकिन थोड़ा सा दुख मिलता है, कुछ अपने कर्मों का रहा हुआ। जन्म बड़े सुखी घर में जाकर के वो लेते हैं। ऐसे मत समझो यहाँ कोई सुखी घर है नहीं, बहुत परिवार ऐसे अच्छे हैं, बात मत पूछो। कल भी हम प्रोग्राम में बता रहे थे कि जर्मनी में एक बाबा का परिवार है, बीके फैमिली है। तो उनका परिवार जो है ना, उस घर का नियम है कि घर के अंदर कोई भी नेगेटिव बात नहीं करता। सुनो, घर के अंदर जो घर के मेंबर्स हैं ये 4-5, कोई भी नेगेटिव बात नहीं करता लौकिक परिवार के अंदर। तो उन्होंने क्या किया, वह बात तो पर कोई ना कोई करनी पड़ेगी। आज शहर में ये हो गया, आज घर में ये हो गया, आज धन का ये हो गया, आज शरीर का ये हो गया। तो उन्होंने क्या करके रखा है, अपने घर में एक कमरा बना के रखा है। उन्होंने अपने घर में कमरा बना के रखा है कि जब भी कोई नेगेटिव बात करनी है उस कमरे में जाके करनी है। गंदा होगा तो एक ही कमरा होगा, गंदा मतलब प्रदूषित, नेगेटिविटी से। पूरा घर के अंदर घूमते घूमते, रसोई में भी खड़े होते होते नेगेटिव बातें कर रहे हैं, कमरे में बैठ के, डाइनिंग में बैठ के, कहीं पर भी। ये हम सभी के हालात है ना। इसके लिए बड़ा अच्छा कल सुना, तो आगे सुनाया कि ऐसे बाबा के परिवार हैं जो इस तरीके से रहते हैं। बाबा ने कहा बहुत, और ये तो तब की बातें, अब तो बहुत बहुत ऐसे परिवार हैं
जो बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं। बाबा ने कहा बात मत पूछो, बाबा का देखा हुआ है, बहुएं एक ही घर में ऐसे शांत मिलाप में रहती है जो बस सभी साथ में भक्ति करती है, साथ में गीता पढ़ती है। बाबा ने पूछा कि इतनी सब इकट्ठी रहती है, झगड़ा आदि नहीं होता? बोला हमारे पास तो स्वर्ग है, हम सभी इकट्ठे रहते हैं, कभी लड़ते झगड़ते नहीं हैं, शांत रहते हैं। अपने पास भी एक ऐसा परिवार है, बहुत बड़ा सारा परिवार है, एक ही घर के अंदर सारी बहुएं, भाई और उनके इतने सारे बच्चे सब इकट्ठे रहते हैं। तो आज के जमाने में जब ऐसी चीजें देखते हैं कि हंसते हंसते बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं और बढ़िया, तो फिर ये भी एक अचंभे की तो बातें लगती है। और ये तो बहुत, जैसे बाबा भी उदाहरण बता रहे हैं कि ये तो भक्ति वाले हैं ना। कहते हैं कि यहाँ स्वर्ग है, यहाँ तो जैसे स्वर्ग है, तो जरूर स्वर्ग पास्ट हो गया, तभी तो कहने में आता है ना कि यहाँ तो जैसे कि स्वर्ग लगा पड़ा है, परंतु यहाँ तो बहुतों का स्वभाव स्वर्गवासी बनने का दिखाई नहीं देता। यहाँ कहाँ? संस्था के अंदर। ये बाबा ने बाहर वालों की बात बताई, और बाबा ने कहा अंदर यहाँ बहुतों के स्वभाव संस्कार ऐसे हैं जो स्वर्गवासी बनने के दिखाई नहीं देते, दास दासी बनने वाले दिखाई देते हैं। ये राजधानी स्थापन हो रही है। सतयुग में कितने जन्म चाहिए सुनीता बहन? सतयुग में 8 जन्म होते हैं। आपको कितने जन्म चाहिए सुनीता बहन? पहले बस बताओ, ऐसे ही सबसे पूछूंगी, आपसे नहीं पूछ रही। एक ही जन्म चाहिए। सतयुग में बस एक ही जन्म चाहिए। अंजलि बहन सतयुग में कितने जन्म चाहिए? 8 चाहिए। विमला माता जी? सारा चाहिए। 8 जन्म किसको चाहिए सतयुग में टोटल? अच्छे से हाथ ऊपर करो, बाबा को दिखने दो, ऊपर वाले बाबा को ऊपर। ये जमुना बहन, इन तीनों का हाथ नीचे है, ठीक है। अब ये जिन्होंने कहा है, इसमें मैं भी एक हूँ आपके साथ, 8 जन्म चाहिए, है ना? 8 जन्म चाहिए, ठीक है। अब दोनों कान, आंख, मुंह, नाक सब कुछ खोल करके, एक एक रोंगटा खोल करके सुनो कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा। वैसे तो आप तो मधुबन वाले सुन के आए हो, लेकिन मेरे तो अंदर चली गई बात। सत्युग में जिसको 1 जन्म चाहिए, उसको रोज 1 घंटा बाबा को यथार्थ याद करना है, आत्मा समझ के बाबा को याद करना है। 1 घंटा जो 24 घंटे में बाबा को ऐसे याद करेगा, उसको सत्युग में 1 जन्म मिलेगा। जो 24 घंटे के अंदर 2 घंटा आत्मा समझ के प्यारे बाबा को या सूक्ष्म वतन वाले बाबा को याद करेगा, तो उसको 2 जन्म मिलेंगे। 3 घंटा याद करेगा तो 3 जन्म, 4 घंटा याद करेगा तो 4 जन्म, 8 घंटा याद करेगा तो क्या होमवर्क दिया था मधुबन जाने वालों को? ये दिया था। तो कितनी, ये है इक्वेशन, इसको बोलते हैं। यहाँ ये करोगे तो वहां ये करेगा। भगवान का हिसाब बिल्कुल सीधा है, कोई मोल भाव नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वो तो अपने आप, वो तो अपने आप होंगे। ट्रेन में बैठने की व्यवस्था करनी पड़ती है, बस में बैठने की व्यवस्था करनी पड़ती है, ऑटो में बैठने की व्यवस्था करनी पड़ती है। आगे तो लेके वो अपने आप जाएगा ना। तो आगे के त्रेता के 12 जन्म तो हो ही गए अपने आप, कोई दिक्कत नहीं है। पर अपने को तो स्टार्टिंग का देखना है। तो इस बात पर हम सभी ध्यान देंगे। और ये बात हमने क्यों करी? क्योंकि मुरली के अंदर बाबा ने एक संसार के भक्ति के परिवार का जिक्र किया है कि वो बहुएं इकट्ठी रहती है, लड़ती झगड़ती नहीं, गीता भक्ति सब एक साथ में करती हैं। तो बाबा ने उस हालात को देखते हुए, यहाँ की हालात को देखते हुए कहा कि यहाँ पर ऐसे बहुत हैं जिनकी चलन देवता स्वर्गवासी बनने की दिखती नहीं है, तो ये सब बनेंगे दास दासिया। इसके लिए पद को तो दास दासी
नहीं बनना ना, तो ये राजधानी स्थापन हो रही है। बाकी जो ब्राह्मण बनते हैं वो दैवी घराने में आने वाले हैं, परंतु नंबरवार। कोई तो बहुत मीठे होते हैं, सबको प्यार करते रहते हैं, कभी किसी को गुस्सा नहीं करते। गुस्सा करने से दुख होता है। जो मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुखी देते रहते हैं, उनको कहा जाता है दुखी आत्मा। ये भगवान की अलग परिभाषा है। हमको लगता है दुखी आत्मा वो है जो दुख में रहते हैं। भगवान कहता है जो मन वचन कर्म से दूसरे को दुख देता है, दुखी आत्मा तो सबसे ज्यादा वो है। जैसे पुण्य आत्मा, पाप आत्मा कहते हैं ना, शरीर का नाम लेते हैं क्या, वास्तव में आत्मा ही बनती है। सब पाप आत्माएं भी एक जैसी नहीं होती हैं, पुण्य आत्माएं भी सब एक जैसी नहीं होती है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते हैं। स्टूडेंट खुद समझते होंगे ना कि हमारे कैरेक्टर्स, अवस्था कैसी है, हम कैसे चल रहे हैं। सबको मीठा बोलते हैं, कोई कुछ कहे हम उल्टा सुल्टा जवाब तो नहीं देते। बाबा को कई बच्चे कहते हैं कि बाबा बच्चों पर गुस्सा आ जाता है, परिवार में रहते हैं ना, बाबा बच्चों पर गुस्सा आ जाता है। बाबा कहते हैं जितना हो सके पहले प्यार से काम लो, निर्मोही भी बनना है। प्यार से काम लो और उसके बाद में निर्मोही बन जाओ कि इनके कर्म ही इनको काम आएंगे। अगर इनको सीखने नहीं अच्छे कर्म तो इनको खुद ही भुगतना पड़ेगा, वहां पर मोह को निकालना पड़ेगा। हर माता पिता को सिखाओ और फिर अपना मोह निकालो। ये भी बच्चे समझते हैं कि हमको लक्ष्मी नारायण बनना है। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, कितनी ऊंच एम ऑब्जेक्ट है, पढ़ाने वाला भी हाईएस्ट है ना। श्री कृष्ण की महिमा कितनी गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न। अब तुम बच्चे जानते हो हम वो बन रहे हैं। तुम यहाँ आते ही हो ये बनने के लिए। तो हमारा लक्ष्य क्या है, लक्ष्मी नारायण बनना। तो तुम आते ही हो यहाँ ये बनने के लिए। तुम्हारी ये सच्ची सत्य नारायण की कथा ही है, नर से नारायण बनने की अमर कथा है, अमरपुरी में जाने की। कोई सन्यासी आदि इन बातों को नहीं जानते। कोई भी मनुष्य मात्र को ज्ञान का सागर व पतित पावन नहीं कहेंगे, जबकि सारी दुनिया ही पतित है। तो हम पतित पावन किसको कहें, यहाँ कोई पुण्यात्मा हो न सके। बाप समझाते हैं ये दुनिया पतित है, श्री कृष्ण है अव्वल नंबर, पहला नंबर। उनको भी भगवान नहीं कह सकते। जन्म मरण रहित तो एक निराकार बाप है। गाया जाता है शिव परमात्माए नमः। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहे, फिर शिव को परमात्मा कहते हैं। बाबा ने कहा तो शिव सबसे ऊपर हुआ ना, वो है सबका बाप। वर्षा भी बाप से मिलना है। सर्वव्यापी कहने से वर्षा नहीं मिलता। बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है तो जरूर स्वर्ग का ही वर्षा देंगे। ये लक्ष्मी नारायण है नंबर 1। पढ़ाई से ये पद पाया। भारत का प्राचीन योग क्यों नहीं मशहूर होगा, जबकि मनुष्य विश्व का मालिक बनते हैं। उनको कहते हैं सहज ज्ञान, सहज योग। है भी बहुत सहज। एक जन्म के पुरुषार्थ से कितनी प्राप्ति हो जाती है, कितना आसान है। बाबा ने कहा बस संयम रखना है। कितने जन्म के लिए, एक जन्म के लिए बस कंट्रोल रखना है, नियंत्रण रखना है, संयम रखना है, अटेंशन रखना है, अलर्ट रहना है। तो बाबा ने कहा कितना सहज है। एक जन्म के पुरुषार्थ से कितनी प्राप्ति हो जाती है। भक्ति मार्ग में तो जन्म बाय जन्म ठोकरें खाते आए, मिलता कुछ भी नहीं। ये तो एक ही जन्म में मिलता है, इसलिए सहज कहा जाता है। सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। आजकल तो देखो कैसे कैसे इन्वेंशन निकालते रहते हैं। आजकल बाबा ने कहा कैसी कैसी आविष्कार होते रहते हैं। साइंस का भी वंडर है, साइलेंस का भी वंडर देखो कैसा है। वो सब कितना देखने में आता है। यहाँ कुछ नहीं है। तुम शांति में बैठे हो, नौकरी आदि भी करते हो, हथ काटे और दिल करता है। और आत्मा के दिल यार तरफ आशिक माशुक गाए हुए है ना। वो एक दो की शक्ल पर आशिक होते हैं, विकार की बात नहीं रहती। कहाँ भी बैठे याद आ जाएंगे। रोटी खाते
रहेंगे, बस सामने उनको देखते रहेंगे। अंत में तुम्हारी भी वो अवस्था हो जाएगी। कैसी अवस्था हो जानी चाहिए? रोटी खाते रहे और बाबा दिखता रहे, काम करते रहें और बाबा दिखता रहे, पढ़ाई करते रहें और बाबा दिखता रहे, ए मैप 9 अव्यक्त मुरली अध्ययन परीक्षा 9 देते रहें और बाबा दिखता रहे। बाबा ने कहा ये अवस्था हम प्रश्न पढ़ते रहे, शिव बाबा टिक लगाता रहे। बाबा ने कहा अंत में तुम्हारी भी ऐसी अवस्था हो जाएगी। तो ये कब होएगी? जब आत्मा सच्चे माशूक शिव बाबा की याद में दिल लगा करके रखेगी, और हमको जब आदत पड़ जाएगी ना, तो फिर उसके बाद में, और आदत की भी बात नहीं होती है, एक बात होती है, जैसे अभी दादी की हमने क्लास सुनी तो दादी ने सिर्फ एक ही पॉइंट पर बात घुमा रहे थे, सच्चाई। जब अंदर में ये सच्चाई होती है कि मेरे को पता है कि ये दुनिया मेरे किसी काम की नहीं है, ये घर, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी पत्नी, ये पैसा, ये दौलत, ये जगह, ये प्रॉपर्टी, ये सब मैं यूज कर रही हूँ, सबके साथ रह रही हूँ, सबको अच्छा बना रही हूँ, बढ़ा रही हूँ, लेकिन ये है सब झूठ, साथ में कुछ नहीं जाने वाला। और एक बाबा की याद ही मेरे साथ में चलेगी, वो शक्ति मेरे साथ चलेगी। तो ये सब कुछ करते करते जब हमको ये दिखेगा, तो लास्ट में कौन सी स्टेज आ जाएगी? कर्मातीत स्टेज। जब अंत में केवल क्या दिखाई देंगे? बाबा ही दिखाई देंगे, बस बाप को ही याद करते रहेंगे। और ये अवस्था इतनी आसान नहीं है। हमने बाबा के ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं, ठीक है ना, जिन्होंने सेंटर के सेंटर खुलवा दिए, इतना पैसा जिन्होंने यज्ञ में दिया, हर महीने दिया, बस भर भर करके माउंट आबू लोगों को फ्री में बिठा करके लेके गए, अपनी तरफ से खर्चा करके। वो भी जब अपने मृत्यु के क्षण में थे ना, उस समय वो क्या बोल रहे थे? बाबा है ही नहीं, सत्युग है ही नहीं, मुझे कहीं जाना ही नहीं है। कोई उनके रूम में बाबा का चित्र नहीं था, सब हटा दिए। कौन? नाम नहीं पूछ रही कौन, आपको एक नाम पता है, हमको 1000 नाम पता है। नाम नहीं पूछ रही हूँ कौन, ये पूछ रही हूँ कौन? ये वो आत्माएं हमारे जैसी, जो सारा दिन मुरली के अंदर घुसी रहती हैं, सारा दिन बोर्ड तैयार करती रहती हैं, सारा दिन बाबा की सेवा के लिए भागती रहती है। ये हम ही तो होते हैं, और कौन होता है? लेकिन अंदर क्या चल रहा है? अब ये तो दिख रहा है कि बहन जी कितनी सेवा कर रही है, पर बहन जी के अंदर झूठ है कि सच है? तो वो बहन जी के लास्ट में काम आएगा कि भाई बाबा याद। और ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं जो बैठे बैठे ही, दादियां 104 साल की उम्र कितनी बड़ी होती है, ठंड आते कितने तो जवान बूढ़े बन जाते हैं, निकला नहीं जाता। और जो सच में बूढ़ा था वो 104 की उम्र में भी क्या है? जवान है, जवान है। और लास्ट की सांस उनकी ऐसे बोलते बोलते थोड़ी ना निकली, सभी दादियों की, मम्मा की, ब्रह्मा बाबा की, कि शिव बाबा है ही नहीं। लेकिन सब बीमारी में शरीर छूटे हैं, कष्ट में शरीर छूटे हैं, दर्द में शरीर छूटे हैं, लेकिन बाबा भी दिख रहा था। बाबा का आगे यज्ञ कैसे चलेगा वो सब लिखत में उन्होंने काम करके, विल करके, सब कुछ करके गए हैं, और ऐसे करते करते बाबा की गोदी में समा गए। तो ये होती है सेवा। तो सब करते, पढ़ते तो सब है, दान तो सब करते हैं, सेंटरों में मधुबन में तो सब जाते हैं, व्हाइट ड्रेस तो सब पहनते हैं, बैच तो सब लगाते हैं, झंडा तो सब लगाते हैं, लेकिन दिल में सच है कि झूठ है, छल है, कपट है, क्या है? तो बस वही हमारे साथ में चलेगा। अंत में तुम्हारी ये अवस्था हो जाएगी, बस बाप की याद में रहेंगे। इसके लिए अब कोई मुझे देखे या नहीं देखे अच्छे काम करते हुए, लेकिन मुझे तो अच्छे काम करने हैं। किसकी याद में? बाबा की याद में। कोई मुझे अच्छा माने या नहीं माने, मुझे तो अच्छे से अच्छा बन करके रहना है, क्योंकि मैं किसकी याद में हूँ? बाबा की याद में। और बाकी अगर हम चाहें कि दुनिया मेरे को सर्टिफिकेट दे दे, वो आज तक भगवान को नहीं दे पाई, तो आप कौन सी खेत की डैश डैश हो? भगवान को सर्टिफिकेट नहीं मिला, हम
हम भगवान को बैठे बैठे अभी सर्टिफिकेट दे देते, बाबा तो मेरी सुनता नहीं है। कितना बड़ा सर्टिफिकेट हमने दे दिया। जो बिना कान के सबके अंदर की आवाज को सुन रहा है, उसको हमने 1 मिनट में बोल दिया बाबा तो सुनता ही नहीं है मेरी। तो भगवान से संतुष्ट नहीं हो पा रहे तो हम तो कितना भी कुछ कर ले नहीं हो पाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम अच्छाई करना छोड़ दें, वो नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए अंत में क्या रहनी चाहिए? बाबा की याद। तो अभी रोटी खाते, घर में रहते, बेटा बहू के साथ में, पोता पोती के साथ में, सबके साथ में रहते हुए किसकी याद में रहना है? क्योंकि सच वही है, बाकी सब छूटेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, रूप बसंत बन, मुख से सदा सुखदाई बोल बोलने हैं, दुखदाई नहीं बनना। ज्ञान के विचारों में रहना है, मुख से ज्ञान रतन ही निकालने हैं। इस बात को सभी अच्छे से समझ जाना। बाबा ने बोला है मुख से वही बोलना है जो औरों को सुख दे रहा है, जो दुख दे रहा है वो नहीं बोलना। तो बहुत सारे बाबा के बच्चों को पता ही नहीं चलता कि बाबा कह क्या रहे हैं यहाँ पर। अगर किसी को बोलेंगे आप मुरली क्लास में क्यों नहीं आते, आया करो, तो कहेंगे दीदी ने मेरे को क्यों बोल दिया, मेरे को तो दुख हो गया। ये दुख और सुख के जो बोल है ना, भगवान शरीर के को देख के नहीं कह रहा है। आत्मा को जो चीज सुख दे रही, सुख में लेके जाएगी, वो बोल अगर हम बोलेंगे तो वो सुखदायी बोल है। आत्मा को जो बोल दुख में लेकर के जाएगा, विपदा में लेकर के जाएगा, उतरती कला में लेकर के जाएगा, वो बोल मीठा कितना भी हो, लेकिन वो भगवान के हिसाब से बोल दुखदाई बोल ही है। तो हमारे मुंह से कौन से बोल निकलने चाहिए? जो आत्मा का भला कर रहे हैं, बस। इसके लिए मैं कौन हूं? बाबा का माई को। यही था क्या चलन में? गुस्सा नहीं करना, प्यारे बोल बोलने हैं, स्वभाव अच्छा रखना है। ठीक है, तो ज्ञान रतन मुख से निकालने हैं। दूसरा, निर्मोही बनना है। एक बाप निर्मोही बनना है, हर एक से प्यार से काम लेना है, गुस्सा नहीं करना। लास्ट का ऑप्शन है, जब 10 बारी प्यार से बोल दिया, उसके बाद तेज आवाज करके थोड़ा सा इशारा देना है, और फिर भी नहीं लाइन पे आ रहे हैं तो अब निर्मोही हो जाओ, ये मेरे कभी थे ही नहीं। निर्मोही परिवारों में रहते हो ना, उसके लिए काम आएगा ये पॉइंट। बाबा ने कहा हर एक से प्यार से काम लेना है, गुस्सा नहीं करना, अनाथ को सनाथ बनाने की सेवा करनी है। अनाथ को सनाथ बनाने की सेवा करनी है। तो आज का होमवर्क, इतने दिनों के बाद आज मैंने कितनों को अनाथ से सनाथ बनाया। अनाथ से सनाथ कैसे बनाएंगे किसी को? कुसुम बहन, अंजू बहन, कमलेश बहन, परिचय देके। तो आज का पहला काम है, आज मैंने कितनों को अनाथ से सनाथ बनाया। अनाथ से सनाथ का मतलब है, उदाहरण, बच्चे ने आपसे शूज मांगे कि मम्मी मेरे को जूते चाहिए, तो उसको बोलो कि अच्छा तुम्हें जूते चाहिए, जाओ बाबा के कमरे में, बाबा को जाकर के बोलो। वो अपने छोटे छोटे पैरों के साथ तोतली आवाज में, जैसा भी है, छोटा या बड़ा बच्चा है, जो भी चाहिए किसी को, तो उनको कहो, बाबा को कहो, बाबा के आगे बिठा दो। बाबा को कहेगा कि बाबा मुझे जूते चाहिए। आपने देख लिया, उसने बाबा को कह दिया, अब उसको जूते तो लाके दोगे ही ना। तो वो जूते खुद के हाथों से नहीं देने, कहाँ रख देने हैं? बाबा के कमरे में। और उसको कहना जाओ देखो, तुमने बाबा को कहा था ना, बाबा ने देखो तुम्हारे लिए क्या ला करके रखा है। वो बच्चा भागेगा। अच्छा लगा ना सुन के? वो बच्चा भागेगा, जाएगा, और किसको थैंक्स करेगा? भगवान को, कि बाबा ने मेरे लिए जूते भेजे। धीरे धीरे उसकी ये आदत बन जाएगी। ये बच्चा जब 20, 21, 22 साल का होएगा, थोड़ा और जवान होएगा, इसके जीवन में जैसे कोई इच्छा होएगी, प्रॉब्लम होएगी, खुशी होएगी,
आपके बिना कहे ये सीधा कहाँ जाके बैठेगा? बाबा के पास जाके बैठेगा कि बाबा मेरे को जॉब चाहिए, और फिर रोज कमरे में जाके बैठेगा और देखेगा बाबा ने गिफ्ट भेजा कि नहीं भेजा। आदत, इसे बोलते हैं अनाथ को क्या बना देना? सनाथ बना देना। हमें बिल्कुल याद है कि जब हमारा लौकिक भाई बाहर पढ़ने को गया था, उस समय घर के हालात ऐसे नहीं थे कि उसको जाके कोई संभाले या ये करे और वो करे, खर्चा करके एक्स्ट्रा, ऐसा कुछ नहीं था। तो हमारे माता जी ने उसको एक ही बात बोली थी कि वो ही है तेरा माता पिता, वो ही तेरे को संभालेगा, वो ही सब कुछ करेगा। ठंड आए चाहे गर्मी आए, कुछ चाहिए तो भाई उनको ही बोलो, हमें कुछ नहीं बोलो। और धीरे धीरे बच्चों को क्या आदत पड़ गई कि जो भी लेना है किससे लेना है? बाबा से लेना है। इधर वालों को तो कोई भी परेशान नहीं करना, तंग नहीं करना। तो अनाथ है, हर आत्मा अनाथ है, मम्मी पापा वाले भी अनाथ हैं। उस आत्मा को क्या बनाना है? सनाथ। कि बच्चे मैं तुम्हारा कुछ नहीं करूंगी, मैं तुम्हारी माँ हूं ना, मेरे भरोसे मत रहना, शिव बाबा ही तुम्हारा करेगा जो करेगा। जाओ उस माँ के पास, अपने आप योग लगाएंगे बाबा के साथ में। इसलिए बाबा ने कहा अनाथ को क्या बनाना है? सनाथ बनाना है। ये आपको उदाहरण दिया क्योंकि बाबा का परिचय इतना उत्तर से ये बात पूरी नहीं होगी, अलग अलग तरीके होते हैं। वरदान, अपने फरिश्ते रूप द्वारा गति सदगति का प्रसाद बांटने वाले मास्टर गति सदगति दाता भव। वर्तमान समय विश्व की अनेक आत्माएं परिस्थितियों के वश चिल्ला रही है, दुख के पहाड़ गिर रहे हैं दुनिया पर। क्या आपको बातें बताएं? तो परिस्थितियों के वश चिल्ला रही है, कोई महंगाई से, कोई भूख से, कोई तन के रोग से, कोई मन की अशांति से, डैश 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 डैश। सबकी नजर टावर ऑफ पीस की तरफ जा रही है। सब देख रहे हैं, हाहाकार के बाद जय जयकार कब होगी? तो अब अपने साकारी फरिश्ता रूप द्वारा विश्व के दुख दूर करो। मास्टर गति सदगति दाता बन भक्तों को गति सदगति का प्रसाद बांटो। स्लोगन, मन को इतना शक्तिशाली बना लो जो कोई भी परिस्थिति मन को हलचल में ना ला सके। मन को इतना शक्तिशाली बना लो जो कोई भी परिस्थिति मन को हलचल में ना ला सके। अव्यक्त इशारे अब संपन्न और कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। अब सेवा के कर्म के भी बंधन में नहीं आओ। हमारा स्थान, हमारी सेवा, हमारे स्टूडेंट, हमारे सहयोगी आत्माएं, ये भी सेवा के कर्म का बंधन है। इस कर्म बंधन से कर्मातीत, तो कर्मातीत बनना है, और ये वही है, यही सब कुछ है। ये महसूसता दिलाए आत्माओं को समीप ठिकाने पर लाना है। ये बाबा ने आज हमको अव्यक्त इशारा दिया, तो सबसे अपनी बुद्धि अब ऊपर उठा लेनी है। तो आज की मुरली का दूसरा होमवर्क है, मेरा ये बोल सुख देगा या दुख देगा। हर बोल को बोलने से पहले सामने वाली आत्मा के ऊपर फोकस करना और सोचना, इस आत्मा के लिए जो मैं ये बोल रही हूँ, ये इस आत्मा को सुख देगा या दुख देगा। शरीर का मत सोचना, नहीं तो कुछ भी अच्छा नहीं बोल पाएंगे जिंदगी में। आत्मा के बारे में सोचना और बाबा को याद करके बाबा का माइक बजा देना, और भगवान फिर उस बोल के अंदर शक्ति भी भरेगा। ठीक है। और आज का 21 बार लिखने के लिए स्वमान है, मैं गरीब निवास बाप की सनाथ संतान हूं। मैं गरीब निवास बाप की सनाथ संतान हूं। मुझे नाथ मिल चुके हैं सभी को। कोई अनाथ तो नहीं बैठा यहाँ पे? पक्का पक्का? बाहर वालों से तो नहीं मांगते कुछ? सब कुछ बाबा को ही कहते हैं, बाबा को ही कहते हैं। अच्छा, ओम शांति।